G20 आ रहा है तो कश्मीर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू गेट 5G। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे 5G जो है वो शुरू हो गया, लॉन्च हो गया। और यहाँ की रोड्स पे मरम्मत चल रही है। यहाँ पे जो है, जो फाउंटेन्स, फव्वारे हैं, उनमें एडिशंस की जा रही है। डेकोरेटिव सिटी को ज्यादा डेकोरेटिव बनाया जा रहा है। कनेक्टिविटी बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा। इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान की पर बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो यानी कि बहुत ही किस्म की ज्यादती हो रही है। ये मतलब मजदूर तबका पे तो खास कर यानी कि इसके साथ तो बहुत ही जुल्म हो रहा है। दोस्तों, जब से भारत सरकार ने कश्मीर में धारा 370 हटाई है, वह दिन दूनी रात चौगुनी स्पीड से विकास की ओर अग्रसर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक एक दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। और किस प्रकार पाकिस्तान की बर्बादी भारत के लिए वरदान साबित होगी, बुरी तरह से आइए कोलैप्स सुनते हैं होगी। और आप चर्चा। तो जानते हैं ट्रेड बॉर्डर शट होने की वजह से भी, क्योंकि बहुत सारा कश्मीर जो है वो ट्रेड करता था पीओके के साथ, लेकिन वो भी कई साल पहले शट हो गया। तो इन सब चीजों की वजह से कश्मीर की इकोनॉमी हैज बीन ऑन अ डाउन स्लाइड। तो वी आर होपफुल कि जिस तरह का रोड मैप G20 कंट्रीज ने 2008 में लीमन ब्रदर्स कोलैप्स की बात किया था, उसी तरह का कोई रोड मैप कश्मीर की इकोनॉमी के लिए एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी डिस्कस की जाए। और उसके लिए जो तैयारियां की गई हैं, देखिए जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, कुछ टाइम के लिए इंटरनेट शटडाउन किया गया। लेकिन ये बात भी माननी चाहिए कि अब जब G20 आ रहा है तो कश्मीर वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू गेट 5G। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे 5G जो है वो शुरू हो गया, लॉन्च हो गया। और यहाँ की रोड्स पे मरम्मत चल रही है। यहाँ पे जो है, जो फाउंटेन्स, फव्वारे हैं, उनमें एडिशंस की जा रही है। डेकोरेटिव सिटी को ज्यादा डेकोरेटिव बनाया जा रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो ऐसी, हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीजें की जा रही है जिससे डेलीगेट्स को वेलकम भी कर सके और जिस टाइप की डेवलपमेंट से जो है लोकल्स को भी फायदा हो आगे। राइट। अच्छा, या ना एक चीज और कश्मीर के हवाले से, क्योंकि सुन तो हम रहे 2022 से हमने ये बातें सुनी कि जी कुछ मीटिंग्स जो हैं वो होनी है कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके बाद फिर कुछ खबरें ये भी आ रही थी न्यू दिल्ली से कि शायद ना हो। तो अब कंफर्म हो गई ये बात कि जो मीटिंग्स वहां पे शेड्यूल थी कश्मीर के अंदर जब भी होनी है इसी साल, तो वो होंगी उसी तरीके से? देखिए हर्ष सिंगला साहब तो पहुंच गए श्रीनगर, हमने यही खबरों में सुना था लास्ट, एंड ही इज द चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर G20। तो अब ऐसी जब जाहिर सी बात है ऐसे लोग आ रहे हैं तो मतलब उनका तो वही इरादा होगा। ये नहीं कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट तो है नहीं कि कुछ ऐलान करके फिर उस पे उतरे, उसको उस इरादे को पूरा ना करे। इंडियन गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि कश्मीर में G20 का कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज होगा रिलेटेड टू G20, मतलब होगा ही, मुझे पूरी उम्मीद है जी। राइट। अच्छा, या ना एक और चीज डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि G20 में इतनी बड़ी इकोनॉमीज को डील किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड, तो उस चीज के हवाले से कोई खबर है कि यार इन्वेस्टमेंट्स वहां पे, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया का तो हमने सुना और पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई कि हमारे कश्मीर में आज तक हम उनको नहीं लेके आ सके, लेकिन इंडियन कश्मीर में नरेंद्र मोदी साहब हो या आपके जो भी लोग हैं गवर्नमेंट में, वो इस लेवल पे लेके आ गए कि वो कश्मीर तक अरब दुनिया को लेके आ गए। और इस बात पे उनको वो मजबूर हुए, मैं ये नहीं कहूँ कि उनको मजबूर किया गया, वो इस बात पे वो अट्रैक्ट किया गया कि भाई वो आके और वहां पे मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाके इन्वेस्टमेंट करें। देखिए मोदी जी इज अ प्राउड हिंदू, और हिंदू हेटर्स को ये चीज बहुत बुरी लगेगी और चुभेगी। लेकिन फैक्ट इज कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी छवि इस तरह कुछ बनाई है दुनिया में कि पीपल कांट हेल्प बट ट्रस्ट हिम एंड हिज गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई जो है ग्लोबल लीडर्स आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन कश्मीर बिकॉज ऑफ दैट ट्रस्ट फॉर मोदी जी। आपको पता होगा इटालियन पीएम जब अभी आई थी उसने क्या बोला कि मोदी जी जो, मतलब शी ओपनली सेड दैट यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर। उनको उन्होंने ओपन इसमें बोला पब्लिक में कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। और आपको पता होगा मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे यूएस की जो है उसमें मोदी जी हैज गॉट द हाईएस्ट रेटिंग, अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78% एज द ग्लोबल, द मोस्ट अप्रूव्ड ग्लोबल लीडर, द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर। तो जब ये है, तो जब तक ये है जाहिर सी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल कीप पोरिंग इनटू इंडिया, एंड कश्मीर इज डेफिनेटली a very good spot for investments of all kinds, including real estate, including department stores,
एंड Yeah. यू नो मोस्ट ऐसी चीजें जिससे एनवायरनमेंट खराब नहीं होता, एनवायरनमेंट की Exactly. खराबी ना हो, बिकॉज कश्मीर इज अबाउट नेचुरल ब्यूटी. बिल्कुल. तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट मोर. G20 के बाद तो वी आर डेफिनेटली लुकिंग एट मोर. अभी अभी तो आपने सिर्फ सऊदी और यूएई की बात की, बट वी आर लुकिंग एट मोर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड इंशाल्लाह इससे जो है पर बिल्कुल ही कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो यानी कि बहुत ही किस्म की ज्यादती हो रही है. ये मतलब मजदूर तबका पे तो खास कर यानी कि इसके साथ तो बहुत ही जुल्म हो रहा है. ये लोग यहाँ पर भूखे बैठे बैठे गाँव मुड़ के घर पे जाते हैं. कश्मीर की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कोई मैसेज भेजना चाहते हो आप एज ए कश्मीरी? हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट इंतजामी हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ जो ये महंगाई का जो जुल्म शद्दत हो रहा है और जो अवाम है ये बिल्कुल अपने आप से बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इधर खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है. भूख से मर गए, भूख से मर गए. कोई गवर्नमेंट की कश्मीर की गवर्नमेंट इन लोगों की कोई हिफाजत कार्य देख नहीं पा रही, किसी किस्म की नहीं. आप ये लोग सुबह 6 बजे आगे अड्डे में चौक में खड़े होते हैं, रात 7-8 बजे जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता ना. किसी और से बात करते हैं. यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा देखभाल करें, हमें जो है ना इस चीज़ से आकर हमें देखें कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. वो कश्मीर के बारे में सोचने नहीं है, वो आपस में कश्मीर के बारे में नहीं सोच रहे. हम तो वहाँ पे कश्मीर डे मनाते हैं, हम तो वहाँ पे कश्मीर का नाम, वो लोग तो आप अपने लिए लगाते हैं ना नाम कश्मीर का. खाना कोई ये अपना खून भी दे सकते हैं, तो ये खून क्या, हम तो रोटी नहीं दे रहे. यहाँ पर रोटी नहीं मिल रही तो खून छीन रहे, ये खून हमारा छीन रहे. नारा तो लगा रहे मगर खून हमारा छीन रहे. इसमें दोस्त हो, लेकिन द फैक्ट इज जितना पाकिस्तान बर्बाद होता जाएगा उतना इंडिया प्रॉस्पर होता जाएगा. इट इज एन अनफॉर्चुनेट बट ट्रू फैक्ट, क्योंकि जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो कहां से शेलिंग करेंगे, वो कहां से प्रॉक्सी वॉर करेंगे, वो कहां से. मैं सिर्फ कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, इवन बाकी इंडिया में भी जो टेरर अटैक्स वगैरह वो सब करते थे. बट जैसे जैसे देखिए, एक तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, सर्वेलेंस सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम, जब से नई गवर्नमेंट आई है, मतलब 2014 ऑनवर्ड्स. एंड उसके अलावा पाकिस्तान भी डाउनफॉल में है. इट इज हेडिंग टुवर्ड्स बैंक्रप्सी ऑफ सम सॉर्ट्स, आपको तो पता ही होगा. तो इस वजह से जाहिर सी बात है, जहां पे आपको पता होगा कि जो आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट है उनको आपके पावर डिपार्टमेंट ने पावर देने से मना कर दिया, क्योंकि कुछ 85 मिलियन डॉलर्स या रुपीस कुछ उनके ऊपर कर्जा है, उन्होंने चुकाया नहीं. आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ कश्मीर रिलेटेड बात कर रही हूँ, वैसे बर्बादी पूरे देश में है आपके, लेकिन आपको पता होगा कि जो पीओके साइड है वहां पे लोगों को आटा नहीं मिल रहा, वहां पे मतलब हफ्तों हफ्तों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती लोगों को. जो इतने सालों से उनको प्रॉमिस किए गए थे कुछ छोटे मोटे डेवलपमेंट, जैसे वो जो अवाम रोड है, अवान रोड आई थिंक, उसके नाम पे वहां के सारे लोग वोट्स लेते हैं, लेकिन एक बार जब सत्ता में आते हैं तो फिर दे डोंट पे अटेंशन. और लोग रोजाना वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इन्हीं चीजों को, छोटी छोटी चीजें जो उनका हक है, उनको ना कनेक्टिविटी है, ना आटा चावल है, ना इलेक्ट्रिसिटी है. तो जब ऐसे हालातों में, और एक तरफ से बलूचिस्तान रेबेल्स, एक तरफ से सिंध अपना वो चाहता है फ्रीडम, तो जब एक देश बैंक्रप्सी की तरफ भी जा रहा है और बर्बादी की तरफ भी जा रहा है, इस हद तक के आप सोचिए पीएम एक्स पीएम को तोशे खाने के जो गिफ्ट्स हैं वो चोर बाजार में बेच के पैसे कमाने पड़ते हैं. मतलब व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड चोर बाजार, क्योंकि यहाँ पे चोर लोग ऐसे काम करते हैं अपने इंडिया में. बर्बादी की तरफ जा रहा है. आपको पता है डॉलर कितना गिर गया, अब 272 कितना है, 290 कितना हो गया डॉलर के पास, 278 हो गया. हाँ, आप सोचिए. और पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ के 40% के ऊपर हो गया. तो जितना पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, उतना उसके पास पैसे नहीं है इंडिया के साथ जो है इंडिया में दहशतगर्दी करने के. तो हम समझते हैं कि इस वजह से हालात सुधर रहे हैं हमारे लिए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक का नुकसान मतलब दूसरे का मुनाफा. ये वो बात है. दरअसल हम हमसाए हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. एंड आई टोटली अग्री दैट इंडिया अगर ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, रशिया, यहाँ वहां एड भेजते हैं, इंडिया अगर यहाँ वहां फाइनेंशियल एड भेजता है या किसी भी तरह की डेवलपमेंट करने में इन कंट्रीज को असिस्ट करता है, तो पाकिस्तान तो इज द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी विद अस. तो पाकिस्तान को की मदद करना, इट इज आवर ड्यूटी. डेफिनेटली हमसायों की तरह हमें वी हैव टू एंश्योर कि वी हैव अ वेरी पावरफुल साउथ एशिया.
एंड बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया, इंडिया हैज टू इंश्योर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ही कुछ ऐसे हैं, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि जितना आपका देश बर्बाद होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज द अनफॉर्चुनेट थिंग। अच्छा,